हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच कि आप जो डेटा है उसे डेटाबेस फॉर्म में ही क्यों स्टोर करोगे, व्हाई नॉट इन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सो पहले आपका जो डेटा था वो एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में स्टोर किया जाता था एंड देन वी चेंज्ड इट टू द डेटाबेस अप्रोच। बट क्यों? ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम फाइल हैंडलिंग के ऊपर प्रेफर करते हैं डेटा को डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करने के लिए? क्या बेनिफिट्स हैं जिसके लिए हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सो अगर हम इन पॉइंट्स को लाइक ओवरव्यू देखें तो वी हैव दीज फोर बेसिक पॉइंट्स ओवर हियर। दैट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, then second is insulation between programs and data abstraction, support of multiple views of the database, and sharing of data and multi-user processing simultaneously जो होती है। अब इन सबका डिटेल मीनिंग क्या है? देखो, पहला पॉइंट कहता है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ठीक है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग मतलब जो खुद को डिस्क्राइब करे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं तो वहां पर एक चीज स्टोर होती है जिसे कहा जाता है मेटा डेटा। मेटा डेटा इज व्हाट? डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा को ही डिफाइन करता है। तो जब भी डेटाबेसेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके साथ मेटा डेटा स्टोर होता है, जो कि ये बताता है कि भाई आपके पास टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनका क्या डेटा टाइप होगा, किस तरह की वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो सकती है। दैट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। तो फाइल्स को देखते ही नहीं पता चलता कि फाइल में एग्जैक्टली क्या स्टोर्ड है। आपको उसके लिए जो उसका रिस्पेक्टिव प्रोग्राम होता है, जो कि सी प्लस प्लस जावा जिसमें भी लिखा हुआ है, उसमें डिफाइंड क्लासेस या स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं ताकि आपको पता चल सके कि फाइल में एग्जैक्टली क्या क्या स्टोर हो रहा है। जबकि डेटाबेस इंडिपेंडेंट है इन सब चीजों का, डेटाबेस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसमें आपके पास टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम्स है, एंड वी हैव डेटा इन दैट, इट हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर। सो इट्स सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। सेकंड, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब अलग अलग होना, इंसुलेटेड होना। ठीक है, अलग है आपका जो प्रोग्राम और डेटा, एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज देयर। इसका मतलब ये कि अगर मैं डेटाबेस में चेंज करूं तो उससे मेरे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट ना हो, या अगर मैं प्रोग्राम से डेटा को फेच कर रही हूँ तो उससे मेरे डेटा पे कोई इफेक्ट ना हो। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग, है ना। सो दैट इज सेड टू बी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आप अगर प्रोग्राम में एक क्लास बनाते हो जिसके अंदर आपने एक स्टूडेंट डिफाइन किया है, हैविंग रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है, अब वो आपने वहां पर डिफाइन कर दिया। अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आपको प्रोग्राम का जो कोड है, जिन लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को, या अगर आपने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा है तो हमने सी लैंग्वेज में भी स्ट्रक्चर्स के साथ क्या पढ़ा था कि हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद आप उसे फाइल में राइट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ राइट एंड ऑल। तो अगर आप उसको फाइल में राइट कराते हो और आप कोई चेंज कर देते हो अपने स्ट्रक्चर में तो उसका इफेक्ट आपकी फाइल पे पड़ेगा, है ना। अगर 5 रिकॉर्ड आपने पहले से स्टोर किए हुए हैं और उन 5 रिकॉर्ड्स के अंदर एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है और मार्क्स है, अब लेटर ऑन आप उसमें एक और फील्ड ऐड कर रहे हो, आपका कोड भी चेंज हो जाएगा। एंड मोर ओवर, फाइल में जो पहले के 5 रिकॉर्ड है उसमें तो आपके पास 4 ही कॉलम थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स जो रिकॉर्ड आएंगे उसमें 5 कॉलम हो जाएंगे, तो पूरी फाइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि आप साइज ऑफ ए कैलकुलेट करते हो। अगर आप साइज ऑफ निकाल रहे हो एक ऑब्जेक्ट का तो 4 कॉलम के रहते हुए उसका साइज अलग रहा होगा, और अगर 5 कॉलम हो जाते हैं तो उसका साइज अलग हो जाएगा। सो दैट विल अफेक्ट द फाइल। तो फाइल हैंडलिंग में तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं बीच में कभी भी डेटाबेस को चेंज कर दूं, क्योंकि वो मेरे पूरे कोड को भी अफेक्ट करेगा, है ना। ये चीज आपको डेटाबेस में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। डेटाबेस में हम जब चाहे नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जब चाहे नए कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, पुराने कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक है इसमें भी आपको स्पेसिफाई किए हुए हैं यही सारे पॉइंट्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। एक एक पॉइंट डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, मैं आपको उसका ब्रीफ यहाँ एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। दैट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, जिसमें हमने मेटा डेटा डिस्कस किया।
ठीक है, जैसे कि आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, कोर्स नाम का टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, फिर वो कॉलम के नाम बता रहा है, उनका डेटा टाइप बता रहा है और वो कौन से रिलेशन को बिलोंग करता है। सो दिस इज डेटा अबाउट डेटा। एंड सेकंड पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम चेंजेस करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में, अगर आप फाइल अप्रोच से स्टोर कर रहे होते तो पूरा का पूरा कोड हिल जाता, पूरा प्रोग्राम बदलना पड़ता, फाइल में प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन डेटाबेसेस के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे, हम कभी भी उसके अंदर न्यू चीजें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सो वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर आपके पास ऐसे था कि जो नेम है आपका स्टार्ट हो रहा है पोजीशन 1 से, 30 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, स्टूडेंट नंबर 31 से शुरू हो रहा है, 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, तो वो 35 पे खत्म होगा। फिर क्लास, ये तो आपकी फाइल में ऐसे स्टोर हो जाएगा, है ना। पर डीबीएमएस में तो ऐसे नहीं हम स्टोर करते ना। डीबीएमएस में इट्स नॉट नेसेसरी कि नेम हमेशा 30 लेटर्स ही लेगा। आप अगर कम यूज कर रहे हो वेर कैर में तो वो कम लेगा, और अकॉर्डिंगली उसकी इंटरनल स्टोरेज को मैनेज करेगा। मुझे एज अ प्रोग्रामर उसकी इंटरनल स्टोरेज के साथ कुछ नहीं करना है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बाइट्स ले रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। इट्स ऑल मैनेज बाय योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा। देखो, डेटा आपके पास एक ही है, एक बड़ा सा डेटाबेस है, लेकिन अलग अलग यूजर को उसमें से अलग अलग तरह का डेटा देखने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का नाम है, एडमिशन नंबर है, क्लास है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो हो सकता है कि जो भाई फीस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उनको सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसकी फीस कितनी है, उसका फादर नेम और फोन नंबर चाहिए, बिकॉज दे वांट टू कॉन्टैक्ट वेदर द फीस इज पेड और नॉट। जो क्लास टीचर है उनको स्टूडेंट का नाम चाहिए, क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, है ना, और मार्क्स चाहिए हो सकते हैं, उनको अलग डेटा चाहिए। एंड मे बी उनको कुछ ऐसा डेटा चाहिए हो जो कि डेटाबेस में एक्चुअली में स्टोर्ड ही नहीं है, जैसे कि एज। अब मेरे पास टेबल में डेट ऑफ बर्थ है लेकिन एज तो नहीं है, पर एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो आज की डेट और उसकी डेट ऑफ बर्थ को मैं सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ईयर्स उसकी एज कितनी है। सो इट इज अ डिराइव्ड वैल्यू। तो काफी सारी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो कि डेटाबेस में एक्चुअली में स्टोर्ड है ही नहीं, लेकिन वो डिराइव्ड है, वो किसी दूसरे डेटा में से आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हो, तो वो एक्चुअली में स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक शॉप है, अब उसमें हमारे पास स्टोर्ड है कि हमारे पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है और उसका कितना क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। मैं देखना चाहती हूँ व्हाट इज़ द नेट वर्थ ऑफ माय शॉप, मेरे पास टोटल कितने का सामान शॉप में पड़ा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, दैट विल गिव मी द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका सम कर दूँगी तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। सो कितना सारा डेटा ऐसा है जो आप डिराइव कर सकते हो, एंड वी कैन मेक डिफरेंट व्यूज़ एज़ पर कि किस यूज़र को कौन-सा डेटा देखना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड वर्चुअल डेटा का मतलब वही है कि वो एक्चुअली में स्टोर नहीं है, बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर वैल्यूज। और ये सब कैलकुलेट करना फाइल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, बट इट इज वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड अगर आप एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये काम कर रहे हो। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। देखो, शेयरिंग ऑफ डेटा तो ठीक है, पर शेयरिंग ऑफ डेटा शुड बी वेरी वेल प्रोटेक्टेड। तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपर पासवर्ड्स, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन से शेयर होना चाहिए। एंड डेटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कनकरेंसी का। अब एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह से सेम डेटाबेस यूज हो रहा है, सो मल्टीपल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम। तो उस टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि कंकरेंसी मेंटेन की जाए, कि अगर सेम डेटा एक बंदा मॉडिफाई कर रहा है तो जब तक उसका ऑपरेशन पूरा नहीं होता दूसरा उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो भी अपडेटेड वैल्यूज हैं वो ही मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे कि ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन होता है, चाहे वो आपका एयरलाइन रिजर्वेशन हो, चाहे मूवी टिकट हो, चाहे रेलवे रिजर्वेशन हो। इफ यू आर बुकिंग द टिकट्स राइट नाउ, तो जो आपको अभी दिखाई दे रहा है डेटा, आपने तो उसमें से सीट बुक की, जैसे ही आपकी बुक होगी फिर दूसरे को अपडेटेड दिखना चाहिए उसके हिसाब से, है ना। एंड अगर आप बैंक अकाउंट में जा रहे हो, आप विड्रॉ कराते हो पैसे या डिपॉजिट कराते हो, तो कनकरेंट अगर आप सेम चीज को यूज कर रहे हो, सो इट शुड बी मैनेज कि कब और कैसे वो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, कि अगर मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो उनकी कंकरेंट ऑपरेशंस में डेटा शुड बी मॉडिफाइड इन अ प्रॉपर वे,
ठीक है। और ट्रांजेक्शन्स की जो बेसिक फीचर्स होते हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे आगे जाके ट्रांजेक्शन्स में, यूनिट 4 में। कि ट्रांजेक्शन की वी हैव 4 प्रॉपर्टीज कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। तो जब भी आपके पास ये चीज हो कि आप सेम डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू यूज करवा रहे हो, यू मस्ट मेक श्योर कि ट्रांजैक्शन के सारे फीचर्स जो हैं वो उस पे सही रहने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके पास रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ट्रांजैक्शन एक जगह पे तो डेटा मॉडिफाई कर दे, दूसरी जगह पे ना करे, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। Your data should be managed properly, it should be properly protected, and the updates or whatever changes we are going to the database should be managed for simultaneous operations. कि अगर एक साथ दो लोग काम करते हैं तो उस पे कैसे लॉक लगेगा, कौन उसको कब एक्सेस कर सकता है, कब नहीं कर सकता, उसके सारे के सारे प्रॉपर चेक्स होने चाहिए, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर जब यूज करते हैं तो ये सभी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये 4 मेजर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ डेटाबेस अप्रोच, या आप कह सकते हो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस अप्रोच, और व्हाई वी शुड यूज डेटाबेस अप्रोच इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सो एनी ऑफ दीज थिंग्स आर आस्क्ड, तो आपका आंसर यही 4 पॉइंट्स होंगे, राइट। सो इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपके जो की पॉइंट्स हैं, दोज आर दीज 4 पॉइंट्स, यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, जैसे आपको सही लगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ये क्या पॉइंट्स हैं, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। समझ आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच as you can, share with your classmates, friends, juniors, everyone who is related to computer science anyhow, चाहे वो BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं, और even if they are in classes like 10th, 11th, 12th, the channel has content for every one of you. And that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourselves.